नाज़रीन आदाब, मैं हूं महफूज आलम और आज हम आपको लेकर आए हैं मधुबनी पार्लिमानी हलके में। आज हमारे ख़ास प्रोग्राम एमपी के एक्सरे में बात करेंगे मधुबनी पार्लिमानी हलके में एमपी ने क्या काम किया है, मधुबनी कितना बदल पाया है। मौजूदा इंतखाब में जो यहाँ का सियासी मंजरनामा है, हुकुमदेव नारायण यादव यहाँ से लगातार 2 बार से इंतखाब जीतते रहे। बीजेपी के लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। इस बार वो इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटा अशोक यादव बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं ये सीट मधुबनी पार्लिमानी हलका अजीम इत्तेहाद में विकासशील पार्टी के हिस्से में आई है, यानी वीआईपी पार्टी के हिस्से में आई है और वीआईपी ने बद्रीनाथ पूर्वे को अपना उम्मीदवार बनाया है। जबकि डॉक्टर शकील अहमद जो कांग्रेस पार्टी के बागी लीडर हैं, वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मधुबनी में इंतखाब लड़ रहे हैं। यह हलका काफ़ी अहम है और काफ़ी दिलचस्प भी। यहाँ से आरजेडी पार्टी से इस्तीफा देकर अली अशरफ आतमी ने अपना पर्चा भरा था, नॉमिनेशन किया था, लेकिन वो नॉमिनेशन वापस ले लिए, वो इंतखाब नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि तमाम सियासी पार्टियों की नज़र मधुबनी पार्लिमानी हलके पर है और सबकी इज्जत भी दाव पे लगी है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम एमपी के एक्सरे में बात करते हैं मधुबनी के बारे में और जानते हैं कितना बदल पाया है मधुबनी, क्या काम हो पाया है इस हलके में। लोकसभा इंतखाबात के मद्देनजर मधुबनी में सियासी गहमागहमी अपने शबाब पर है। सभी सियासी पार्टियों की नजर मधुबनी लोकसभा सीट पर टिकी है। इस बार मधुबनी का सियासी मंजरनामा बदल गया है। 2009 और 2014 में लगातार बीजेपी के सीनियर लीडर हुकुमदेव नारायण मधुबनी लोकसभा हलके की नुमाइंदगी करते रहे हैं। इस बार वो खुद इंतखाबी मैदान में नहीं है, लेकिन मधुबनी से बीजेपी ने हुकुमदेव नारायण के बेटे अशोक यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं अजीम इत्तेहाद से वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार बद्रीनाथ पूर्वे मैदान में हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के बागी लीडर डॉक्टर शकील अहमद भी आजाद उम्मीदवार के तौर पर मधुबनी से अपनी ताल ठोक रहे हैं। डॉक्टर शकील मधुबनी पार्लिमानी हलके की 2 बार नुमाइंदगी कर चुके हैं। इस बार फिर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं इलाके के लोग अपने बुनियादी मसाइल को लेकर सियासी पार्टियां और मधुबनी के उम्मीदवारों से कई तरह के सवाल करते नजर आ रहे हैं। मधुबनी के मुकद्दर को बदलने का दावा तमाम सियासी पार्टियां करती आई है। क्या ये बात सच है? लोग क्या कहते हैं, हम जानने की कोशिश करते हैं। मधुबनी कितना बदला है आपके हिसाब से? जो मौजूदा एमपी हैं उन्होंने कितना काम किया? एमपी जो काम किए हैं, लेकिन जो बदलाव होना चाहिए उतना बदलाव नहीं हुआ। शिक्षा जगत में भी लीजिए, लड़कियां सबका बढ़ावा हुआ है, लड़कियां भी पहले से ज्यादा पढ़ने लगी है। और इलेक्शन के समय वो तो बहुत वादे करते हैं, जो नेता हैं, हम ये कर देंगे, आपको शिक्षा में कर देंगे, बिजली में कर देंगे, रोड में कर देंगे, आपका विकास करेंगे, लेकिन कह के जाते हैं फिर वापस नहीं आते हैं। क्योंकि अपना जब जीत जाते हैं, अपना काम तो उन लोग को हो जाता है, उस ढंग से वह काम नहीं हुआ है। रोड भी बना है, शिक्षा जगत में भी सुधार हुआ, जो होनी चाहिए उतना तक नहीं हुआ। मधुबनी पार्लिमानी हलके पर नजर डालें तो बड़े लीडरों में 1971 में इस हलके की नुमाइंदगी जगन्नाथ मिश्रा ने की। 1977 में हुकुमदेव नारायण मधुबनी से कामयाब हुए। 1980 में पहली बार मुस्लिम लीडर शफीकुल्ला अंसारी यहाँ से कामयाब हुए। 1984 में अब्दुल हन्नान अंसारी ने इस हलके की नुमाइंदगी की। 1989 और 1991 में भोगेंद्र झा सीपीआई के टिकट पर कामयाब हुए। 1998 में कांग्रेस लीडर डॉक्टर शकील अहमद ने यहां से कामयाबी हासिल की। 1999 में बीजेपी से हुकुमदेव नारायण यादव कामयाब हुए। 2004 के इंतखाबात में डॉक्टर शकील ने दोबारा इस हलके की नुमाइंदगी की। 2009 और 2014 के पार्लिमानी इंतखाबात में बीजेपी से हुकुमदेव नारायण ने फिर से यहां जीत हासिल की। 2014 में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी दूसरे नंबर पर रहे और मामूली वोटों से सिद्दीकी को हार का सामना करना पड़ा। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मधुबनी की नुमाइंदगी बड़े लीडरों के हाथों में रही है, बावजूद इसके इस हलके की मुश्किलात जूं के तूं बरकरार हैं।
मधुबनी लोकसभा सीट में 6 असेंबली हलके हैं। बेनीपट्टा, हरलाखी, जाले, बैसफी, क्यूटा और मधुबनी। 6 असेंबली हलके में 3 पर आरजेडी, 1 पर कांग्रेस, 1 पर बीजेपी और 1 पर आरएलएसपी का कब्जा है। मधुबनी में 62% लोग खेती मजदूरी करते हैं। साथ ही रोजगार नहीं होने के सबब इस हलके की बड़ी आबादी को 2 वक्त की रोटी के लिए नक्ल मकानी करना पड़ता है। यहाँ से कामयाब होने वाले सभी सियासी लीडरों ने मधुबनी के मसले को हल करने का वादा तो किया, लेकिन इलाके की बंद पड़ी चीनी मिलों तक को खुलवा पाने में नाकाम रहे। किसानों की हमदर्दी की बात करने वाली सियासी पार्टियों ने मधुबनी के किसानों के मसले को हल करने में किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। कई इलाकों में जाकर हमने देखा कि एमपी ने क्या काम किया है। मधुबनी काफी मशहूर है खादी को लेकर, पेंटिंग को लेकर, मखाना को लेकर। क्या पान को लेकर भी यहाँ पान की भी खेती काफी होती थी, अभी जो है उसमें भी कमी आई है। तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। सर, अगर बात को समझा जाए यहाँ के इकोनॉमिकल कंडीशन को, हर एमपी यहाँ से जो भी चुनाव जीत कर गए, मौजूदा एमपी भी, सबने यहाँ की तस्वीरों को बदलने की बात की, यहाँ के डेवलपमेंट की बात किया। क्या हो पाया है एक्चुअल में? नहीं, सही मायने में नहीं हो पाया है। बिल्कुल लंबे लंबे वादे हर चुनाव में होते हैं, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर पाता है। बस थोड़ा बहुत छलका दिया उन्होंने, बस वहीं तक रह जाता है। वास्तव में जो होना चाहिए, जो वो सही जगह नहीं पहुंच पाता है। नहीं, पलायन जो है शिक्षा के लिए भी होता है और पलायन जो है रोजगार के लिए भी होता है। तकनीकी शिक्षण संस्था अगर यहाँ बढ़ेंगी और उद्योग धंधों का विकास होगा तो निश्चित रूप से पलायन रुकेगा। इसकी जरूरत है, रोजगार कायम करने की जरूरत है। आप क्या कहेंगे सर? यहाँ पान की भी खेती काफी होती थी पहले, मखाना के लिए भी मशहूर है आपका इलाका, है ना? क्या कहेंगे इसमें कितना, चूंकि काफी कमी आ गई है, लोग ये कह रहे हैं कि ये चीजें जो है इसमें डेवलपमेंट होने के बजाय जो है ये और पीछे की तरफ जा रहा है। हो रही है, मखाना की खेती भी हो रही है, लेकिन चूंकि पानी इधर कई वर्षों से बाढ़ जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये सब कभी चर्चा भी हुई होगी, मुझे नहीं लगता है। मखाना के खेती में बिचौलिए लूट रहे हैं और जो वास्तविक उत्पादक है उसको सही नहीं मिल पा रहा है उसका हक। ये बहुत बड़ी चीज है। कोई खास काम नहीं किया है। यहाँ 3 ठो चीज मिथिलांचल का प्रसिद्ध है, पान, मखान और मछली। मछली के लिए भी हैचरी वगैरह यहाँ रामपट्टी में बना, लेकिन आज भी काम नहीं कर रहा है। पान का भी काम नहीं हो रहा है। सबसे बात थी, यहाँ पर चीनी मिल थी, लोहट, सकरी, रैयाम। 20-30 साल से ई मिल सबके बंद होने के कारण यहाँ का किसान जो है, मजदूर जो है, पलायन करता है। एमपी इसके लिए कुछ नहीं किया है। मधुबनी पार्लिमानी हलके में बड़ी आबादी मुसलमानों की है। इसमें बुनकर समाज का मसला काफी संगीन है। मधुबनी पेंटिंग यहाँ की पहचान है। इसी तरह कभी मधुबनी को खादी के सबब जाना जाता था, लेकिन इस सनत से जुड़े लोग आज दाने दाने को मोहताज हैं। कभी भी इस इलाके के एमपी ने बुनकरों के मसले को हल करने की कोशिश नहीं की। बुनकर समाज को ये भी नहीं मालूम कि एमपी ने इनके हलके में कभी कोई काम किया है। एमपी के एक्सरे प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी पार्लिमानी हलके के हालात के बारे में, और मधुबनी के उन हिस्सों को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहां सियासी पार्टियों की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है, एमपी नहीं जा पाते हैं, काम नहीं हो पाता है। ये पूरा बुनकरों का मोहल्ला है। आप देख सकते हैं एक बड़ी आबादी मधुबनी में बुनकरों की है। आप ही से शुरू करते हैं, आप क्या कहेंगे? हम लोग जो है बुनकर समुदाय के लोग जो है सिर्फ यहाँ वोटर हैं। एक भी एमपी या एमएलए हम लोगों के हक की लड़ाई नहीं लड़ते हैं और न किसी तरह के वो सोच पा रहे हैं। जब वोट की बात आती है तो कहता है कि हम मुसलमान फला है, ये है, वो है, लेकिन जबकि हम पूरे हिंदुस्तान में आवाम को कपड़ा बुन के कपड़ा पहनाते हैं। खाना के लिए किसानों का जो है जितना मिल रही है फैसिलिटी, उतनी फैसिलिटी हमको नहीं मिल पाती, मेरे लोगों को नहीं मिल पाती। अच्छा, मधुबनी से ये भी है कि यहाँ काफी सारे लोगों ने मधुबनी की नुमाइंदगी की, मुस्लिम तबके के लोग भी जो है पार्लियामेंट में पहुंचे। क्या मधुबनी के तरक्की के सिलसिले में उन्होंने कुछ काम किया? ये 1986 तक तो काम हुआ, उससे पहले 1982 में एमपी थे सफकुल्ला अंसारी साहब, हन्नान अंसारी साहब रहे, कांग्रेस रिजीम था। 90 के बाद जो हम लोग की दुर्दशा हुई वो अब तक
चलिए, यहाँ और भी लोग हैं। आप बताइए साहब, क्या कहेंगे, यहाँ क्या मसले हैं बुनियादी तौर पे? एमपी ने क्या काम किया है और आप लोग किस हिसाब से, किस हालात में जीते हैं? कभी नहीं आया एमपी, कभी हुल्की नहीं मारने के लिए आया यहाँ, पूछने के लिए। पहले तो अच्छा कुछ काम था पहले, अभी मौजूदा जो है क्या काम हुआ है, क्या मसले? सब चीज बंद कर दिया, टोटल चीज बंद कर दिया। आप बताइए। कपड़ा लेता था वो भी कि बंद कर दिया, मार्केट में भंडार बंद हो गया, समिति चलता था वो बंद हो गया, कारपोरेशन था वो बंद हो गया, सरकार कुछ नहीं देता है। एमपी ने आपके हलके में क्या काम किया है? अगर लोग इस लोकसभा हलके के बारे में कहा जाए तो क्या कहेंगे, क्या काम किया? 1990 के बाद कोई नहीं, 1990 के बाद कुछ काम नहीं किया, नहीं कोई आया है। यहाँ हम लोग मजबूरी में सूता 200 रुपये 300 रुपये खरीदते हैं, मार्केट में कपड़ा लेकर जाते हैं तो उसका भी कोई लेवाई नहीं होता है। गरीब आदमी है, बाल बच्चा के की पढ़ेते लिखेते, पैसा कौड़ी नहीं है तो की पढ़ेते लिखाला है भी नहीं है, बच्चा सबके की पढ़ेते लिखे। कौन एमपी है आपके यहाँ, मालूम है आपको? यहाँ एमपी के पता ये नहीं है, कौन एमपी है या नहीं है, कोनो पता नहीं है। कभी जो है इस इलाके में नहीं आया? नहीं, कहियो नहीं हुल्की मारी है, के एमपी है नहीं है, सो नहीं चीने चाहिए, देखनी चाहिए। इन इंतखाबात के वक्त जो है तमाम सियासी पार्टियां ये दावे जरूर करती है, लेकिन इंतखाब के बाद जो है कभी लोग जो है आते नहीं है, डेवलपमेंट का मुद्दा रहता है। आप बताइए साहब, क्या कहेंगे, एमपी के कामों को किस हिसाब से आप देखते हैं, क्या कहेंगे? कोई काम नहीं है एमपी का, कोई काम नहीं है एमपी का। क्या दिक्कत परेशानी है आपके इलाके में? दिक्कत परेशानी है, हम लोग अपने बलबूते पर काम करते हैं, मार्केट में कपड़ा बेचते हैं और जो कुछ हुआ उससे जीवन पालन करते हैं। मसला एमपी साहब तो अभी तक नहीं आया, लेकिन हमारे बिहार का मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार आए, घर घर लूम देख के गए, उन्होंने वादा किया कि हम जो 48 या 40 हजार रुपया बुनकर को देंगे, लेकिन जब बुनकर की बात आती है तो पैसा मिला बुनकर को, उसके बाद फिर 10 हजार रुपया हर बुनकर को मिला जो जिंदा है। वो भी नीतीश कुमार जो भाषण में पटना गांधी मैदान में कहा था, वो अभी पेमेंट हुआ है सब बुनकरों, कुछ काम हुआ है? हाँ, कुछ काम हुआ है, वो भी नीतीश कुमार के देन है। एमपी साहब कुछ नहीं, एमपी साहब 0 बाटे सन्नाटा है। मधुबनी पार्लिमानी हलके के 6 असेंबली हलकों में मुसलमानों का फीसद कुछ इस तरह से है। जाले में 33% मुस्लिम आबादी, केवटा में करीब 33% मुस्लिम आबादी, हरलाखी में करीब 16% मुस्लिम आबादी, बेनीपट्टा में 19% मुस्लिम आबादी, बैसफी में 35% और मधुबनी में करीब 25% मुस्लिम आबादी। अक़लियती इलाका होने के सबब मुस्लिम लीडर यहाँ से इंतखाब लड़ते रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी यहाँ के मसाइल को हमेशा नजरअंदाज ही किया। एमपी के एक्सरे में हमारे खास प्रोग्राम जो मधुबनी पार्लिमानी हलके के बारे में हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं एमपी के एक्सरे में, तो हम लोगों ने कई इलाकों में देखा, लोगों से बात की कि एमपी ने क्या काम किया है, मधुबनी कितना बदल पाया है। तो चीज़ें जिस हिसाब से बदलनी चाहिए, जो लोग उम्मीद करते हैं अपने सियासी रहनुमा से, और सियासी रहनुमा हर इंतखाब में वादे करते हैं, दावा करते हैं चीज़ों को बदलने की, हालात को बदलने के, मसले को हल करने की, लेकिन चीज़ें बदल नहीं पाती है। इस पर लोग अफसोस का इजहार भी कर रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि और भी इलाके में चलें और दिखाने की कोशिश करें कि एमपी के एक्सरे में और लोग क्या कहते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं। मधुबनी पार्लिमानी हलके का सबसे बड़ा मसला रोजगार, नक्ल मकानी, तालीम, सैलाब, खेती और सेहत से जुड़ा है। मधुबनी के कुछ इलाकों में सड़कें बनी हैं, बिजली भी आ रही है, लेकिन लोगों के वो तमाम बुनियादी सवाल अभी भी मौजूद हैं। क्या दिक्कत परेशानी है मधुबनी में? थोड़ा आगे आ जाइए, आप बताइए। मधुबनी में बहुत सारी परेशानी है, न यहाँ के रोड की व्यवस्था है। हमारे एमपी साहब या एमएलए साहब जो भी आते हैं वादे करके जाते हैं, जीत के जाते हैं, अपने सीट को पाते हैं और कोई काम नहीं कर पाते हैं। यहाँ की पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिलती। कहीं कोई संदेह नहीं है कि हमारे जो सांसद अब तो निवर्तमान सांसद कहे जाएंगे श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी, और उनके द्वारा
सड़कों के क्रम में जहाँ तक अभी हमारे एक बंधु कह रहे थे, तो सड़कें मधुबनी की काफ़ी समृद्ध हुई हैं, काफ़ी अच्छी हुई हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जल जमाव की एक समस्या है, तो जल जमाव की समस्या के लिए राज्य सरकार से काफ़ी प्रयास किया गया है, नगर पालिका को काफ़ी धन दिया गया है। स्ट्रीट लाइट्स रात में आप स्वयं भी देख सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स का। खवातीन आधी आबादी है और गुज़िश्ता इंतखाब में इनका वोटिंग फीसद मर्दों से ज्यादा था। वो कहती हैं कि मधुबनी के एमपी काम करने की बात करते हैं, लेकिन मधुबनी शहर में एमपी का कोई काम दिखाई नहीं देता है। और सवाल है, उसको तो आपके नजर में देख ही रहे हैं, जो एक बार जीत के जाते हैं, हाँ हमरा वोट देवे, हम सब आगा करब, रोड फलाना, वो रोड चिल्लाना। जरा देखिए हम लोग के स्टेडियम रोड की तरफ इतना खाई कि कोई रिक्शा वाला जाने के लिए तैयार नहीं था। कुछ नहीं, वो वादा करते हैं और फिर पलट के नहीं आते हैं, पलट के नहीं देखते हैं। जो करने वाले होते हैं वही करेंगे, जो काम किए हैं, जिनके मन में ये मनसा है कि हाँ हमको करना है, तो वही करेंगे। वो सिर्फ जीत लेने से और एमपी और एमएलए हो जाने से हम तो कहे कि इस बार कि भाई क्या करेंगे, इस बार किसको वोट दें, किसको वोट दें। नहीं, वो अगर हम लोगों को अगर सही लोग नहीं मिलेगा तो हम लोग नोटा में वोट देके चले आएंगे, यही बोले थे। क्या करें, यानी लोगों की नाराजगी भी है। आप देख रहे हैं काम के सिलसिले में सियासी पार्टियां वादा करती है लेकिन काम नहीं होता है। आप बताइए, यहाँ के अगर बात की जाए वीमेन सेफ्टी पे, तो आप क्या कहेंगे? आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या आलम है? ये जो मधुबनी का लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, इस पे क्या कहें? सेफ्टी तो ऐसा तो यहाँ पर समस्या नहीं देखते हैं। महिलाओं के साथ में हम लोग आते हैं जाते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। दूसरे शहरों के विषय में सुनते हैं कि मतलब गहना पहन के नहीं घूम सकती है, कर सकती है। हमारे मधुबनी शहर में ऐसा कोई इंसिडेंट ऐसा सुनने में नहीं आया। अगर लिटरेसी की बात की जाए, यहाँ तो लिटरेसी रेट आज भी काफी कम है महिलाओं की। तो अगर उनके तालीम की बात करें, आप एडुकेशन की बात करें, तो क्या कहेंगे? कितना बदला है मधुबनी? एमपी जो यहाँ से जीत कर जाते हैं, क्या वो कुछ करते हैं आपके हिसाब से? प्रयास से तो हमको नहीं लगता है कुछ होता है। अपने ही स्तर पर जो गार्जियन जागरूक हुए हैं, पढ़ाई के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ी है, तो अपने बच्चे लोगों को देते हैं। दूसरा बात हम देखते हैं कि ये जो स्कीम सब लागू हुआ है कि स्कूल सब में ड्रेस मिलता है, हमारे जैसे घर में मेड सब जो आती है, तो वो लोग उस पैसे के लिए, ड्रेस के लिए खाना दिया जाता है, इसके चलते अपने बच्चे लोग को भेजती है। तो ये स्कीम तो सही है, ये लागू हुई। लेकिन जो घर जो बनाने का स्कीम है, आवास योजना जो है, उसमें तो देखते हैं गरीब सब घर बना मतलब आधा आधा बना है घर, अपना घर भी तोड़ दिया और उसको 50,000 रुपया मिला, उसमें कितना बनाएगा? अपना पैसा भी लगा दिया, कर्जा भी ले लिया, उसको न सेकंड मिला उसका पैसा, न थर्ड मिला, सेकंडे नहीं मिला तो आगे क्या मिलेगा? यहाँ कुछ लोग हैं, फर्स्ट टाइम में इस बार वोट डालिएगा आप लोग? हाँ। तो क्या सोचिएगा, क्या मन में ख्याल चल रहा है मधुबनी के बारे में? हम लोग उन्हीं को वोट डालेंगे जो हम लोग का काम अच्छा करे और हम लोग का पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा विकास लाए और सड़क वगैरह बनवाए। गंदगी ज़्यादा है इस बिहार में, तो उसको हटवाए। पोल्यूशन का अभी कैसा माहौल है आपके मधुबनी का? कुछ काम दिखाई देता है आप लोगों को? आप यंग हो, आप लोग क्या सोचते हो? हम लोग यही सोचते हैं कि अच्छा सरकार का विकास करने में सहायता किए। आप बताइए, आप भी फर्स्ट टाइम में वोट डालिएगा? मैं भी फर्स्ट टाइम में ही वोट डालूंगी। खासकर मैं देखती हूँ मधुबनी में ये बहुत पानी का समस्या है। खासकर ये कॉलेज के बाहर जो है, दोनों बगल जो है, बहुत ये गंदगी है। इस सबसे पहले तो उस सबको कॉलेज का सुरक्षा करना चाहिए। और ये हम लोग को ये बेरोजगारी तो ऐसे युवा को तो अभी है ही, बहुत बेरोजगारी है इसमें मधुबनी शहर में। चलिए, शुक्रिया। इसमें वोट डालने वाले कौन? आप डालिएगा फर्स्ट टाइम में वोट, है ना? क्या सोचिएगा इस बार जब वोट डालने जाइएगा? तो वही डालेंगे कि जो मेरे लिए सरकार कुछ कर सकते हैं और इसी के डालेंगे। आमतौर पर देखें तो वोटर काफी नाराज दिखाई दे रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक हर इंतखाब में एक ही जैसे मुद्दों पर सियासी पार्टियां इंतखाब लड़ती हैं, जिसमें जात पात को एक बड़ा फैक्टर बनाने की कोशिश की जाती है। आम लोग सियासी पार्टियों के झांसे में आकर इस उम्मीद से उनका इंतखाब करते हैं कि इस इलाके के बड़े मसाइल हल होंगे, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी हाथ लगती है। इस बार भी वोटरों ने ये फैसला किया है कि ऐसे उम्मीदवार के हाथ में हल्के की कमान सौंपी जाए जो मधुबनी को एक खास मकाम दिलाने में कामयाब हो सके। आप देख रहे थे हमारा खास प्रोग्राम एमपी का एक्सरे, और हमने ये कोशिश किया कि मधुबनी के
उन इलाकों में भी जाएं जहां लोगों की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती है। आप देखिए कि ये काफ़ी तंग गलियां हैं। इन गलियों में किस तरह से काफ़ी मुश्किल के साथ जो है लोग जीते हैं और काफ़ी मुश्किल के साथ रहते हैं। यहाँ गाड़ी तो जाहिर है पहुंच नहीं सकती है, लेकिन लोग पैदल ज़रूर आ सकते हैं। और आजकल सियासी लीडर पैदल वोट मांगने जाते हैं, उनको वोट की फिक्र रहती है, लेकिन यहाँ कोई आना जरूरी नहीं समझा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन पार्टी और कौन नेता यहाँ से जीत कर जाते हैं, कौन कामयाब हो पाते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो वैसे उम्मीदवारों को इंतखाब करना चाहते हैं जो इलाके की तरक्की के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।